मणिकर्णिका घाट से 80 घाट घूमे। घाट यहाँ पे बहुत है, लेकिन मेन काशी यात्रा आपका 64 घाट का है। मणिकर्णिका घाट से 80 घाट। इसलिए जब फर्स्ट टाइम भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास मिला, तो उस टाइम अयोध्या से चलते प्रयागराज से 30 किलोमीटर आगे सिंहवेरपुर पड़ता है। वहाँ पे श्रृंगी ऋषि रहते थे, जिनके सर पे सिंह होता था। वहाँ जब गए, वहाँ से फिर उनको गंगा नदी पार करके जंगल जाना था मैडम। उसके बाद वहाँ जब गंगा नदी पार करना था, उस टाइम केवट को बोले हमको गंगा नदी पार करवाइए। तो केवट ने बोला हम आपको इस तरह नाव में नहीं बिठाएंगे। इसलिए आप चलते चलते पत्थर को लेडीज बना दिया था। अहिल्या, गौतम ऋषि की वाइफ, उनके पति शराब दे दिए, पत्थर हो गए थे। जब वो रास्ते से जा रहे थे, भगवान राम जी अपने पैर से छुआ, उनका वापिस उद्धार हो गया था। तो केवट बोले जैसे वो लेडीज, आप पत्थर को लेडीज बना दिया, कहीं हमारे बोट पे पैर रखेंगे तो हमारा बोट भी कुछ बन गया, तो हमारा जो रोज का रोजी रोटी चला जाएगा। तो पहले आपका पैर गंगा जल से धोएंगे और वो चरणामृत पिएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमको होगा। एक कठौत में गंगा जल लेके उनका पैर धोए और वो प्रसाद समझ के पी गए। जब उनको कुछ नहीं हुआ तो नाव बिठा गंगा नदी पार किए। तो सीता माता प्रसन्न होकर अपना एक रिंग निकाल के वो केवट को ऐसा देने लगी। तो केवट ने बोला जैसे धोबी से कपड़े धुलाई नहीं लेते, जैसे नाई से पैसे नहीं लिया था, इसी तरह केवट से नहीं लिया था। वो बोले हम भी केवट, आप भी केवट। फर्क इतना है कि हम गंगा नदी पार करने वाले और आप भवसागर पार करने वाले। जैसे हमने आपको गंगा नदी पार किया, कभी हम भी आपके घाट पे आए तो हमको ही भवसागर पार कर दीजिए। तब उन्होंने बोला ये अपना कर्म है, जैसा आप कर्म करेंगे कर्म के अनुसार फल मिलता है। ये जो हम आपको इसलिए दे रहे, जो 14 वर्ष यात्रा करने के लिए जा रहे, वो सफल होकर वापिस आए, इसलिए आपको ये दान दे रहे। केवट बोले ऐसी बात है, जब तक आप रिटर्न नहीं आएंगे तब तक अदर साइड आपका इंतजार करेंगे। 14 वर्ष तक एक झोपड़ी डाल के केवट जी इंतजार किए थे। भगवान राम जी लंका में रावण को मार के आकाश लोक से पूछ सिवान से अयोध्या के लिए जा रहे थे। तब उनके साथ वाले बोले अभी भी आपका केवट जी उस साइड में इंतजार कर रहे हैं। तब उनका पूछ सिवान उस साइड में रुका और सीता माता ने जाते टाइम में गंगा माता से मन्नत भी मांगी थी कि वापिस आएंगे तो फिर गंगा माता आपका पूजा करें। गंगा पूजा किए, फिर नाव बैठ के गंगा नदी पार किए। तो भगवान रामचंद्र प्रसन्न होकर केवट को राजा बनाया। उनका नाम दिया निषाद राज। आपको एक मंदिर उधर में दिखाया था ऑरेंज कलर का, ये हम लोग के पूर्वज है। वापिस आने के बाद उस टाइम में भगवान रामचंद्र अपने फैमिली के साथ फर्स्ट टाइम काशी में आके वो मणिकर्णिका घाट से लेके 80 घाट ऐसा काशी यात्रा की। तब इधर में आने के बाद उस टाइम सीता माता फिर अपना कान का कुंडल वो केवट को गुप्त दान किया था। जो पार्वती माता शंकर भगवान मणि के वहाँ पे स्नान के कुंड में तो मणि और कुंडल गिरा था। तो इसलिए सीता माता ने अपना कान का कुंडल केवट को गुप्त दान किया कि काशी आए तो हमारा यात्रा सफल हो। तभी से इसको काशी यात्रा बोलते हैं। यहाँ तक का पहले के टाइम में लोग ऐसे घूमते थे।